एक दिन मैं ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी तो मैंने देखा कि एक बछड़ा था। एक होगा कोई 10-15 दिन का। तो काफ़ी छोटा था, काफ़ी क्यूट था और उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। तो वो देख रहा था मेरी तरफ। मैं उसके पास गई और मैं उसे सहलाने लगी क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा था, काफ़ी छोटा था ना। तो फिर मेरे को लगा कि उसको भूख लग रही है। तो फिर मेरे पास क्या कुछ जैसे मैंने नीम की एक डाली तोड़ी हुई थी, मेरे हाथ में नीम की डाली थी, तो मैंने उसको नीम के पत्ते खिला दिए। तो फिर मेरे को रोड क्रॉस करना था तो फिर मैं दूसरी तरफ चली गई। तो वहां पर मैंने सडनली देखा कि वो जो बछड़ा था थोड़ी देर पहले जो मैं उसके साथ थी, तो बछड़ा भी रोड क्रॉस कर रहा था और अचानक से जिस पल मेरी नजर उस पर पड़ी उसी पल एक कार इतनी स्पीड से आ रही थी कि उसे टक्कर मार दी। तो वहां पर जब मैंने ये चीज देखी तो ये रहता ना कि अंदर तक इस चीज ने हिला दिया कि यार ये क्या हो गया। एकदम से जो अभी तक मेरे साथ जैसे रहता ना कि अभी मैं उसको सहला रही थी, एक रहता है कि इमोशनल टच सा हो गया उसके साथ, और अगले ही पल वो उसका इतने बुरी तरीके से मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद वो कार जिस स्पीड से उसने एक्सीडेंट किया उसी स्पीड से वो वहां से चली गई। बाद में जब मैंने उसको देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने देखा कि वो इतना मतलब इतना तड़फ रहा था कि उसका जो पैर था वो टूट चुका था और उसके पैर से ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने लोगों से बोला कि इसकी हेल्प करो। तो मैंने लोगों को ये भी बोला कि ये कार वाला है तो कितना बुरा इंसान है कि इसको थोड़ा सा तो इंसानियत होनी चाहिए ना, कि अगर इसको टक्कर लग भी गई है तो एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते कार से उतर के ये इसे हॉस्पिटल तक ले जाता ताकि ये इसको ट्रीटमेंट मिलता और ये सही हो जाता। लेकिन वो यहाँ से निकल गया। तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, कार वाले की कोई गलती नहीं है, ये तो बछड़े की गलती है जो ये यहाँ पर आ गया। और कुछ बोले कि हाँ कार वाले की गलती है, इतनी स्पीड से उसको नहीं चलाना चाहिए। तो इस तरह से लोग ओपिनियन देने लगे, हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे मैं इसको बचाऊं। एक भैया है तो रनिंग कर रहे थे, तो उन भैया से मैंने बोला भैया ये बछड़ा है, इस हालत में है, आप प्लीज़ इसको हॉस्पिटल लेके जाइए, ये मर जाएगा। तो फिर वो भैया 2-3 फ्रेंड्स को लेके आए और स्कूटी पे लेके वो उनको लेके गए, स्कूटी पे लाद के वो उसको हॉस्पिटल लेके गए। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो वो इंसिडेंट था वो फिर मैं घर पे भी आ गई तो उसके बाद भी मेरे दिमाग में इस तरह से वो घूम रहा था, वो निकल ही नहीं रहा था कि यार इतना बुरा कैसे हो सकता है, इतना गलत कैसे हो सकता है, कि लोग इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं। उनको थोड़ी सी भी दया नहीं है कि जिस गाय का वो दूध पी रहे हैं तो उस गाय का बछड़े की वजह से तो उनको दूध मिला। अगर बछड़ा नहीं होता तो दूध मिलता है क्या उनको? नहीं ना। तो बछड़े की वजह से, जिसकी वजह से उसको दूध मिला, तो उन्होंने ये सोच के कि बछड़ा तो कुछ काम नहीं आएगा बड़ा होके, ये तो दूध देगा नहीं ना, तो इसको छोड़ देते हैं बाहर। अब उनको अच्छे से पता है कि ये मर भी सकता है, जी भी सकता है। आप खुद सोचिए, 10 से 15 दिन का कोई छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ के बिना वो रह सकता है क्या? या फिर अपनी माँ के बिना वो कुछ भी चीज़ समझ सकता है? नहीं ना। तो वो ना समझता, बेजुबान था, तो उसे थोड़ी पता है कि रोड पे नहीं जाना, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से आना है, उसे कुछ नहीं पता। वो सड़कों पर घूम रहा है और वो भूखा है। क्या कसूर था उसका? क्या क्या गुनाह किया था उसने जो उसको इस बात की सजा मिली? अभी तो उसको 10-15 दिन ही हुए थे ना इस संसार में आए, लेकिन क्या पता था कि 10 या 15 दिन का मेहमान था और वो वापस चला गया। क्या गुजरी होगी उसकी माँ को, तो पता भी नहीं है कि मेरा बछड़ा गया कहाँ, इतने दिन से वो घर कैसे नहीं आया, क्योंकि उसको तो अलग कर दिया ना उसी टाइम पे। और ये करीब करीब हर बछड़े के साथ होता है। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।